साथ प्रिया सिंह। खेती के मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है, खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। ड्रिप और मल्चिंग का कमाल, विदेशी फसल से कमाई बेमिसाल, बागवानी में अपनाएं सही कायदे, आम और लीची से पाएं लाखों के फायदे। कृषि दर्पण। कभी घाटा तो कभी मुनाफे के बीच चल रही एक युवा किसान की जिंदगी अब खेती किसानी में ही रच बस गई है। कभी मुसीबतों के दौर में जब परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई, तब परंपरागत फसलों की खेती से लाभ न मिलने पर विदेशी सब्जियों की खेती शुरू करती है। अब वो हर साल अपने सीजन में 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। मॉडर्न तकनीक से खेती करके खुद की तकदीर संवारने में ये युवा लगे हुए हैं। अगर आप भी मॉडर्न तकनीक से विदेशी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो देखिए इस युवा की सफल खेती। खेती से अगर अच्छी आमदनी लेनी है तो पारंपरिक खेती के साथ आपको बदलते दौर की फल सब्जियों की खेती भी अपनानी होगी। ये बात बाराबंकी के रहने वाले 35 वर्षीय किसान पंकज वर्मा भली भांति समझ चुके हैं। वो विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं। उनके खेतों में रंगीन और हरी शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, जुकनी, आइसबर्ग, सेलरी, चेरी टोमेटो, बेसिल और लीक जैसी विदेशी सब्जियां आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी, जिससे उनके लाभ का दायरा भी कई गुना बढ़ चुका है। परंपरागत खेती और आज की उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अब हम जो नई खेतियां कर रहे हैं इसमें हमें यील्ड भी अच्छी मिल रही है और बाज़ार भाव भी अच्छा मिल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जब कैश क्रॉप कर रहे हैं ठीक ठाक उसमें मिल रहा है, किसान के सारे खर्च चल रहे हैं उसी से। पंकज शुरू से न इतनी कमाई करते थे और न ही उनके लिए ये राह आसान थी। पंकज के परिवार के पास 4 एकड़ जमीन है। परिवार के लोग पारंपरिक रूप से खेती करते थे। घर की जरूरतों के लिए हमेशा किल्लत रहती थी, लेकिन स्नातक करने के बाद पंकज ने जब खेती पर ध्यान देना शुरू किया तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो था नई तकनीकों को समझना। कुछ जागरूक किसानों की मदद से पंकज ने सब्जियों की खेती शुरू की, जिसमें से 4 एकड़ इनका खुद का है और 4 एकड़ इन्होंने लीज पर ले रखा है। तो हम भी पहले जो है अपना ये धान, गेहूं, आलू यही खेती करते थे। इसके बाद धीरे धीरे हमने खेती की तरफ अपना पूरा रुझान लगाया। तो सन 2002 से हम पहली बार टमाटर लगाए। हमारे यहाँ रामचंद्र वर्मा जी जो है अपना ये टमाटर वगैरह ये कर रहे थे, उन्हीं से प्रेरणा स्रोत अपना लेके अपना जो है टमाटर शुरू किया। इसके बाद टमाटर फिर 2005 से शिमला मिर्च शुरू की। इसके बाद इधर जो है इस नए साल में हमने इधर लाल पीली शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, आइसबर्ग है, जुकनी है, ग्रीन हरा लेट्यूस है और चेरी टमाटो है, बेसिल है, लीक है, सेलरी है। ज़्यादातर सब्जियों का हमने इसमें जो है चयन करके अपना जो भी डिमांड है उन सब्जियों को खासकर इसमें करके लगाया है अपना। पंकज की खेती पर गौर करें तो उन्हें खेती पर कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो इन विदेशी सब्जियों की खेती बिना पॉली हाउस के करते हैं, जबकि अधिकतर विदेशी सब्जियों को उगाने के लिए पॉली हाउस तकनीक जरूरी है। लेकिन पंकज ने इस धारणा को बदलकर रख दिया है। पंकज 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी, 3 एकड़ में रंग बिरंगी शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, कई तरह के सलाद, पीला, हरा, जुकनी, आइसबर्ग, सेलरी, चेरी टोमेटो, बेसिल, लीक जैसी विदेशी सब्जियां लगा रखी हैं। पंकज अपनी खेती का गणित कुछ यूं बताते हैं कि अगर सारा खर्च निकाल दिया जाए तो भी कम से कम इन विदेशी सब्जियों से उनको 8 से 10 लाख का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। टोटल हम 8 एकड़ पे खेती करते हैं। हमारा लमसम जो है 5 से 7 लाख रुपए लागत आता है।
और हम साल में 10 से 12-14 के लमसम में निकाल आता है, तो 5-7 लाख रुपए से मुनाफा हो जाता है। पंकज बताते हैं कि खेती से पैसे कमाने हैं तो उसकी लागत कम करनी होगी। सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा लागत सिंचाई और निराई गुड़ाई पर आता है। सिंचाई का पैसा बचाने के लिए उन्होंने ड्रिप लगवा रखा है, तो निराई में मजदूरी का पैसा बचाने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक बार पैसा जरूर लगता है लेकिन फिर कोई झंझट नहीं रहती। ड्रिप और मल्चिंग का तो बहुत बड़ा आज की तारीख में किसानों को जो है इस पे जाना चाहिए, क्योंकि ड्रिप से हमारा एक तो पानी का तो बचत होता ही है, साथ में फर्टिलाइज़र भी बचता है और खेत में हमारे घास फूस भी कम होते हैं। और मल्चिंग लगाने से तो हमें कई फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है किसान की घास फूस का। इसको लगाने से हमारे खरपतवार काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और फसल में जो अपना जो है कीड़े मकोड़ों की संख्या वो भी कम हो जाती है। इसमें जो सिल्वर कोटेड ऊपर की सतह होती है और इसमें फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है, उसका वाष्पीकरण कम होता है, तो पौधे जो है हमें फर्टिलाइज़र कम देना पड़ता है। पंकज वर्मा अपनी खेती में तीसरा काम जो करते हैं वो है समय पर बुआई, रोपाई और पौधों को समय पर खाद पानी देना। वो अपने खेतों में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए उन्होंने सोलर फेंसिंग भी लगवा रखा है। वहीं खेतों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है। सोलर फेंसिंग कराई है, अब उसको लगाने के बाद हमारे काफ़ी हद तक एकदम जो है नुकसान जानवरों से है या जो है आप कह सकते हैं आने जाने वाले लोगों से कोई उसके पास नहीं आता है, वो सेफ़ है। और उसके अलावा हमने जो है सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो है पूरे प्लाट में अपना लगवा दिया है, उससे हमारी जो है निगरानी होती रहती है। कैमरे वगैरह सब मोबाइल पे ऑनलाइन रहते हैं, हम कभी भी उसका जो है निरीक्षण कर सकते हैं। पंकज अपनी विदेशी सब्जियों की उपज सीधे लखनऊ के होटलों और रेस्तरां में भेजते हैं। पंकज की माने तो उनकी फसलों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो हाथों हाथ बिक जाती है। अभी तो इन सब्जियों की मांग कम है मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है। इनका जो है मांग धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसको हम ज़्यादातर अभी तो लखनऊ में ही बेच रहे हैं। आज इनके खेतों में लगी फसलों को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इनके खेतों में विदेशी सब्जियों की भरमार है। वो ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं जिनका नाम तक लोगों की जुबान पर नहीं ठहरता और न ही कभी किसानों ने इनका नाम सुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की बागवानी में आम और लीची का प्रमुख स्थान है। खासकर उत्तर भारत के किसानों की आय का प्रमुख स्रोत उनकी आम लीची की बागवानी में इन दिनों बेहतर प्रबंधन का वक्त भी है। अभी इन पेड़ों में मंजर निकल रहे हैं, फूल खिलने के बाद फल सेट हो जाएंगे इनमें। लेकिन इसके बाद अगर आप लगातार इसकी अच्छी देखभाल करेंगे तो आगे इनसे उतने अधिक और अच्छी क्वालिटी के फल आपको मिलेंगे। खास तौर पर आम लीची का बड़े पैमाने पर निर्यात भी अब किया जाता है और इसके लिए जरूरी है कि आपके फल अच्छे हों, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो वो। आज कृषि दर्पण में जानते हैं आम और लीची के बेहतर बाग प्रबंधन के टिप्स। देश से बड़े पैमाने पर आम लीची का निर्यात किया जाता है। आप में से कई किसान ऐसे निर्यातक होंगे या फिर अपने देसी बाजार में भी चमकदार, मीठे, रसीले यानी अच्छी क्वालिटी के फलों के अच्छे दाम मिलते हैं। तो क्यों ना आप अभी से अपने बगीचे में ऐसा प्रबंधन करें ताकि आपको बम्पर फलत के साथ ही बेहतरीन क्वालिटी भी मिले। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर हम खाद, पानी, कीट और रोगों का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाते तभी फलों की क्वालिटी बिगड़ती है। इसके लिए कुछ तकनीकी जानकारी भी जरूरी है। फल चमकदार हो, उनका आकार बड़ा हो, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। आम या लीची की क्वालिटी उपज के लिए यह वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंजर निकलने से लेकर फल आने तक की अवस्था बेहद संवेदनशील होती है। आम या लीची की बागवानी में सिंचाई का अहम स्थान है, लेकिन ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि पेड़ों के फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर सिंचाई या पटवन नहीं किया जाना चाहिए। इससे फ्लावरिंग स्टेज ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा, यानी फूल गिर सकते हैं। जब फल सरसों के दाने के बराबर हो जाएं, तब जाकर पेड़ों को सिंचाई देनी चाहिए। अब बॉल निकलना शुरू हो गया है, तो इस समय इस बात का ध्यान रखना होगा
कि अभी जब तक फल नहीं बन जाते हैं उस समय तक हमको इसको स्ट्रेस में रखना है। कहने का मतलब है कि हमको इसमें सिंचाई नहीं देनी है। सिंचाई अगर देंगे तो हो सकता है जो फूल निकलने वाली कलियां हैं वो वानस्पतिक कलियों में बदल जाए और फूल कम निकले। फूल कम निकलेगा तो फलत कम होगी और जिससे कि उपज प्रभावित होगी। लीची के पेड़ों के या लीची के बगीचों के लिए बहुत आवश्यक ये भी है कि वहाँ पे सिंचाई का विशेष प्रबंधन होना चाहिए। सिंचाई कब करनी है और कब नहीं करनी है ये भी हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए। जैसे इस समय किसान भाई हमारे देख रहे होंगे कि उनके लीची के पेड़ों में फूल आ रहे हैं। फूल आते समय सिंचाई ना करें। इस समय आपको सिंचाई नहीं करनी है, किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है ताकि उसमें अच्छी तरीके से फूल आ सके। जब उसमें फल बन जाए, फ्रूट सेटिंग हो जाए, उसके उपरांत ही आप लीची के पेड़ों में सिंचाई करें। जब फल मटर के दाने के बराबर सेट हो जाएं, तो पेड़ों की हल्की सिंचाई के बाद 1-1.25 किलो यूरिया प्रति पौधा दे सकते हैं। इसके अलावा पौधों और फलों के तेज और अच्छे विकास के लिए ग्रोथ रेगुलेटर की मदद ली जाती है, लेकिन इसे सीधे पानी में न घोलें, बल्कि स्प्रिट जैसे किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मधुमक्खियां आम और लीची की पैदावार के लिए काफी अहम हैं। इनके मधुमक्ख से अपने बाग के पास रखें, या प्राकृतिक तौर पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हो तो उसे सुरक्षा दें। इनसे फ्रूट सेटिंग में बहुत मदद मिलती है। जब बौर खिल जाएं या 50% तक फूल आ जाएं, तब दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान की आशंका रहती है। जब फल सरसों के दाने के बराबर दिख रहे हों, तभी कीट रोगों से बचाव का इंतजाम करें। आम की बागवानी में पेड़ों को आम का फुदका या हॉपर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कीट नहीं भी दिख रहे हों, तो भी प्रिकॉशन के तहत दवा का छिड़काव जरूरी है। इसी तरह लीची में भी पत्ती मोड़क कीट के अलावा अन्य कीटों से बचाव के लिए अभी से सावधानी रखें, जिसके लिए सुनिए एक्सपर्ट की राय। बौर जब आता है तो कई तरह के कीट तथा बीमारियां लगती हैं, तो उनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। कीट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इसको कहते हैं आम का फुदका या मैंगो हॉपर। इस कीट के नियंत्रण के लिए हम तुरंत इसी समय मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके साथ ही अगर हम 2 ग्राम प्रति लीटर सल्फर या सल्फेक्स मिला लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो खर्रा बीमारी आती है उसका निदान भी होता है, उसका नियंत्रण भी होता है। कुछ ऐसे कीट हैं जो लीची के पेड़ों में लगते हैं, जैसे कि पत्ती मोड़क कीट है, जिसके फलस्वरूप जो लीची की पत्तियां होती हैं वो कई बार मुड़ सी जाती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हमारे मोनोक्रोटोफॉस का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो 15 दिन के अंतराल पे इसका दूसरा, और फिर भी आवश्यकता है तो तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे किया जा सकता है। इसके अलावा अपने विकास क्रम में फल तेजी से बढ़ते हैं, जबकि फलों को वातावरण की सही नमी न मिलने पर उसके छिलके फटने लगते हैं। इससे आपके फल डैमेज होंगे तो उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए फल तैयार होने के वक्त तक कुछ दिनों पर फलों को भी हल्की फुहार देते रहें। इसमें कई बार बोरॉन का इस्तेमाल बेहतर होता है। फलों के विकास के लिए जैसा मैंने बताया, जब बन जाते हैं उस समय आधी मात्रा नाइट्रोजन की दे दें, और हर 15 दिन के बाद सिंचाई करते रहें, क्योंकि मई के महीने में खास तौर से फल का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो उस समय हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं हम देखा गया है कि फलों में अंदर काला धब्बापन हो जाता है, या काले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, या फटना शुरू करते हैं। ऐसी अवस्था में हमको बोरेक्स का उपयोग करना चाहिए। बोरॉन का कमी के कारण ये होता है, इसलिए हम बोरेक्स का उपयोग कर सकते हैं।
इसकी मात्रा है 8 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करें। अप्रैल अंत और मई में जब लीची के फल थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, उस समय में हमारे किसान भाई सादे पानी का हमारे जो फल बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं उस पर यदि छिड़काव करते हैं तो लीची के फल फटने की समस्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। क्योंकि जो लीची का फल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लीची का गूदा अंदर का बढ़ता है, किंतु जिस अनुपात में गूदा बढ़ रहा होता है उस अनुपात में लीची का जो फल का छिलका है वो नहीं बढ़ता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि लीची के जो छिलका है वो फट जाता है और हमारे किसान भाइयों को फिर बाजार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अलावा आम के तैयार होने वक्त आमतौर पर बारिश का सीजन शुरू होने लगता है। ऐसे में कई बार फल के ऊपरी सतह पर भूरा सफेद रंग के पाउडर जैसी परत आ जाती है। इनसे बचकर फलों को चमकीला बनाने के भी उपाय हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। आम का जो फल होता है इसकी तुड़ाई बरसात के मौसम में अमूमन देखा गया है, ऐसा होता है। और उस समय क्या होता है कि फलों के ऊपर एक भूरा भूरा सा कालापन सा सतह हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ार में उसकी कीमत कम मिलती है। तो अगर किसान भाई अच्छी कीमत चाहते हैं, चमकीला फल चाहते हैं, तो उनको फलों को आप ब्राउन पेपर बैग जो आता है उससे अगर हम फलों को ढकें तो बहुत सुंदर फल मिलता है और बढ़वार भी अच्छी होती है। लीची तुड़ाई के वक्त इस बात पर जरूर ध्यान दें कि लीची को गुच्छे में तोड़ें। इससे फल लंबे समय तक ताजा और अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। तुड़ाई हमेशा किसान भाई गुच्छे में करें। ये कोशिश करें कि कभी भी अलग अलग ना तोड़ के बल्कि उसके गुच्छे में तुड़ाई करें ताकि